नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत में हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। 10 बजे की बड़ी खबरों को लेकर आप देख रहे हैं 10 में है दम। 10 में है दम में जिन खबरों की आज हम बात करने वाले हैं वो खबर सबसे पहले आपको बता दें, शो में आज बात होगी आतंक के उस सिपह सालार की जो दिल्ली आया तो था इमरान और बाजवा के इशारे पर, लेकिन उसे पता नहीं था कि उसका और सीमा पार बैठे उसके आकाओं के पैंतरे धरे के धरे रह जाएंगे। दिल्ली पुलिस ने उस पाकिस्तानी आतंकी को धर दबोचा जो दिल्ली दहलाने की साजिश कर रहा था। इसके बाद बात होगी घाटी में जवानों की उस कार्रवाई की जिसने 6 आतंकियों को ढेर कर दिया। इसमें वो आतंकी भी हैं जिन्होंने आम नागरिकों की हत्या की थी। अगली खबर होगी G20 से, जहां पीएम मोदी ने एक बार फिर आतंकवाद को लेकर दुनिया को आगाह किया है और साथ ही आपको बता दें कि तालिबान को प्रधानमंत्री ने दो टूक कह दिया है कि उसके जमीन का इस्तेमाल आतंकवाद के लिए ना हो। इसके बाद आपको बताएंगे G20 में प्रधानमंत्री मोदी के हुंकार और दिखाएंगे चीन की वो खबर जिसके हिसाब से चीन ने ताइवान पर कब्जे के लिए सैन्य तैयारी भी शुरू कर दी है। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले। इससे पहले आपको बता दें कि रिपब्लिक भारत आपसे जुड़े हर एक मुद्दे की आवाज उठाता है। आप भी अपनी आवाज उठाएं और रखें अपने विचार कू ऐप पर। कू ऐप के यूजर्स के लिए हमारा आज का सवाल यह है कि क्या जिस तरह से दिल्ली में पाकिस्तानी आतंकी को गिरफ्तार किया गया है उसके बाद सुरक्षा एजेंसियों को और ज्यादा सतर्क हो जाने की जरूरत है। अभी डाउनलोड करें कू ऐप, रखें अपने विचार कू ऐप पर। इसका रिजल्ट हम आपको कार्यक्रम के अंत में दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले बात करते हैं। आतंकियों की शामत आई हुई है। एक एक आतंकी को सेना चुन चुन कर मार रही है। जो भी सीमा पार से आ रहा है उसका हिसाब किया जा रहा है। देखिए घाटी में कैसे पिछले 24 घंटे में 6 से ज्यादा आतंकियों को ढेर कर सेना ने अपना बदला पूरा किया। चौबीस घंटे में 6 आतंकियों का सफाया। 6 आतंकियों का सफाया। जवानों की शहादत पर एक्शन में सेना। चुन चुन कर आर्मी कर रही है आतंकियों का हिसाब। सरेंडर करियो। जम्मू कश्मीर में आतंकियों के खिलाफ सेना का ऑपरेशन ऑल आउट लगातार जारी है। बीते 24 घंटे में सुरक्षा बलों ने जम्मू कश्मीर में 6 आतंकियों को मार गिराया है। इनमें से कुछ आतंकी हाल में आम नागरिकों की हत्या में भी शामिल थे। पुलिस ने जो जानकारी दी है उसके मुताबिक पिछले 30 घंटे में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच 5 बार मुठभेड़ हो चुकी है, जिसमें आतंकियों को करारा जवाब दिया गया है। अनंतनाग में हुए एनकाउंटर में सेना ने एक आतंकी को मार गिराया। इस एनकाउंटर के दौरान जम्मू कश्मीर पुलिस का एक जवान भी घायल हो गया। आतंकी को ढेर करने से पहले उसे सरेंडर करने को कहा गया, लेकिन आतंकी ने फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में आतंकी मार गिराया गया। अनंतनाग के साथ साथ बांदीपुरा में सुरक्षा बलों ने एंटी टेरर ऑपरेशन चलाया। इस एनकाउंटर में एक आतंकी को ढेर कर दिया गया। मारे गए आतंकी की पहचान इम्तियाज अहमद डार के रूप में हुई है, जो लश्कर ए तैयबा के TRF से जुड़ा हुआ था। यह आतंकी शाहगुंड में आम नागरिकों की हत्या में भी शामिल था। शोपिया के तुलरान इलाके में सेना ने सर्च ऑपरेशन चलाया। कई घंटों तक चली मुठभेड़ में सेना ने 3 आतंकियों को मार गिराया। जिन आतंकियों को मारा गया है उनके नाम दानिश अहमद, यावर अहमद और मुख्तार अहमद है। आतंकियों के पास से 2 पिस्टल और एक AK-47 मशीन गन बरामद की गई। मुख्तार अहमद गांदरबल में एक आम नागरिक की हत्या में भी शामिल था। तो वहीं शोपिया के भेरीपोरा इलाके में सर्च ऑपरेशन के दौरान सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें एक आतंकी ढेर कर दिया गया और इस इलाके में सेना का सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है। आपको बता दें कि कल जम्मू के पुंछ जिले में सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस ने मिलकर काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशन चलाया था। आतंकियों की मौजूदगी के खुफिया इनपुट मिलते ही सुरक्षा बलों ने आतंकियों को घेर लिया था और मुठभेड़ शुरू हो गई थी, जिसमें एक JCO समेत 5 जवान शहीद हो गए थे। जिसके बाद जवानों ने घाटी से आतंकियों के सफाई की कसम खाई है और पाकिस्तान के भाड़े के आतंकियों को चुन चुन कर मारा जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। आतंकियों पर एक्शन कश्मीर से लेकर देश की राजधानी दिल्ली तक जारी है। दिल्ली पुलिस ने एक ऐसे आतंकी को धर दबोचा जो रहने वाला पाकिस्तान का है, लेकिन दिल्ली के बीचों बीच रह रहा था और बड़े आतंकी हमले की प्लानिंग में था।
दिल्ली में गिरफ्तार इमरान का आतंकी यार। दिल्ली दहलाने की साजिश हुई नाकाम। पांचवा इमरान की फेल हुई आतंकी साजिश। पकड़े गए इस आतंकी का नाम मोहम्मद अशरफ उर्फ अली है। इसके बारे में आपको पूरी जानकारी दें उससे पहले आपको बता दें कि ये दिल्ली में एक बड़ी आतंकी साजिश को अंजाम देना चाहता था, जिसे नाकाम कर दिया गया है। दरअसल पाकिस्तान के इस आतंकी की गिरफ्तारी दिल्ली के लक्ष्मी नगर इलाके से हुई। बताया जा रहा है कि यहां करीब पिछले 15 सालों से रह रहा था और ये पाकिस्तान से रहने के लिए दिल्ली आया था। गिरफ्तार आतंकी अशरफ पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के नरोवल जिले का रहने वाला है। ये भारतीय नागरिक बनकर भारत में रह रहा था। इसके लिए उसने मोहम्मद नूरी फर्जी नाम रखा। ये फर्जी आईडी कार्ड के सहारे भारत में रह रहा था। इसे आईएसआई ने हथियार चलाने से लेकर आत्मघाती हमले की ट्रेनिंग भी दी थी। ये भी पता चला है कि ये डायरेक्टली एक पाकिस्तान आईएसआई हैंडलर था, नासिर कोड नेम है ये उसका, वो इसको हैंडल कर रहा था। और ये वेपन जो है इसको किसी टेरर स्ट्राइक को कैरी आउट कराने के लिए या ऑर्केस्ट्रेट करने के लिए इसको भिजवाए गए थे। सर क्या प्लान करता टेरर स्ट्राइक्स क्या फेस्टिव सीजन में? ये प्लानिंग तो थी इनकी नहीं थी, लेकिन डेफिनेटली इसने कवर एक पीर मौलाना का ओढ़ा हुआ था और जैसा मैंने आपको कहा कि कुरान की पवित्र आयतें सुनाकर ये लोगों को ठीक करने का दावा किया करता था। बताया जा रहा है कि ये आतंकी त्योहारों के मौके पर दिल्ली को दहलाने की साजिश में था। इसके निशानदेही पर कई हथियार बरामद किए गए हैं जो उसने कालिंदी कुंज के पास यमुना के रेत के नीचे दबा रखे थे। पुलिस ने आतंकी से पूछताछ के बाद AK-47 मशीन गन, 60 कारतूस, एक हैंड ग्रेनेड, 2 पिस्टल और कैश बरामद किए हैं। आरोपी के खिलाफ UAPA, एक्सप्लोजिव एक्ट, आर्म्स एक्ट समेत कई धाराओं में केस दर्ज किया गया है। पुलिस टीम उससे पूछताछ कर ये जानने की कोशिश कर रही है कि भारत में कौन कौन लोग उसकी मदद कर रहे थे, किस तरीके से नेपाल के रास्ते ये भारत पहुंचा। बताया जा रहा है कि इसने एक हिंदुस्तानी लड़की से शादी भी कर ली थी, लेकिन फिलहाल अब ये अलग रह रहा है। इसे दिल्ली के स्लीपर सेल का मुखिया भी माना जा रहा है। ये भी अंदेशा है कि कुछ और आतंकी भी इसके नेटवर्क में हो सकते हैं। ये पाकिस्तानी नेशनल पिछले एक डिकेड से ऊपर से इंडिया में रह रहा था और इंडियन आइडेंटिटी एक्वायर की हुई थी। इसके इंस्टेंस पे AK-47 मैगजीन्स, पिस्टल्स 2 और कार्ट्रिजेस और एक ग्रेनेड रिकवर किया गया है और सबवर्जिव एक्टिविटीज के लिए एक स्लीपर सेल की तरह काम कर रहा था। दिल्ली के आरामबाग शास्त्री नगर का ये गली नंबर 43 है जहां पे पुलिस आई थी और यहां पे बताया जा रहा है कि आतंकी जो है अशरफ के पकड़े जाने के बाद जो पते उसने बताए थे कि वो कहाँ गया था, किस तरह से कहाँ रहा था, उस तरह से जो उससे बातचीत में सामने बातें आ रही हैं उसको लेकर के पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। आतंकी की गिरफ्तारी के बाद दिल्ली NCR में चौकसी बढ़ा दी गई है। दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर चेकिंग की जा रही है। साथ ही शॉपिंग मॉल्स, होटल, भीड़ भाड़ वाले बाजार, मेट्रो स्टेशन में पुलिस की गश्ती बढ़ा दी गई है और आतंकी अशरफ को दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट ने 14 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। लेकिन घाटी को अशांत करने की इमरान और बाजवा कितनी भी कोशिशें कर लें, उनका खेल खत्म हो चुका है। देखिए घाटी कैसे विकास की रफ्तार से आगे बढ़ रही है। घाटी में अमन का दुश्मन बना पाक। आतंकियों का सफाया, बाजवा घबराया। दहशतगर्दों की टूटी कमर, पाकिस्तान में छाई कंगाली। 2 साल से ज्यादा हो गए 370 और 35 ये हटे और तब से कश्मीर विकास की राह पर चल रहा है। लेकिन कश्मीर की इस तरक्की को ना तो पाकिस्तान पचा पा रहा है और न ही बाजवा को घाटी की खुशहाली हजम हो रही है। और इसके पीछे एक नहीं कई वजहें हैं। अव्वल तो ये घाटी के युवाओं का आतंकवाद से मोह भंग हो गया है। दूसरा ये कि आतंकियों का चुन चुन कर शिकार किया जा रहा है और घाटी विकास की ओर सरपट दौड़ रही है। आंकड़ों की माने तो घाटी में साल 2021-22 में 4,545 करोड़ रुपए की 1,235 परियोजनाओं को पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है, जबकि 1,555 करोड़ से ज्यादा की 1100 परियोजनाएं पूरी की जा चुकी हैं। सरकार जम्मू कश्मीर के युवाओं की सभी चिंताओं को दूर करने के लिए यूथ क्लब बना रही है, जिस पर सरकार 12 करोड़ रुपए खर्च करने जा रही है। सरकारी नौकरी के लिए 18,000 पदों पर आवेदन मांगे गए। 3500 मेगावाट की बिजली परियोजनाओं पर काम चल रहा है।
जो अगले 4 साल के भीतर जमीन पर होंगी। लेकिन ये तो रही विकास की बात, आतंकियों की हवा भी घाटी में टाइट है। जो भी आतंकी सीमा पार से घुसपैठ करता है वो जवानों की गोलियों का शिकार बन जाता है और आंकड़े इस बात की गवाही दे रहे हैं। जम्मू कश्मीर में पिछले 3 साल में 635 आतंकवादी मारे गए, जबकि आतंकी वारदातों की वजह से 115 आम लोगों की जान भी गई। अगस्त 2019 में जम्मू कश्मीर से 370 हटाए जाने के बाद आतंकवादी घटनाओं में भारी गिरावट देखने को मिली। 2019 में जहां जम्मू कश्मीर में 594 आतंकी घटनाएं हुई, तो 2020 में इनकी संख्या घटकर 244 रह गई और 2021 में फरवरी तक महज 15 घटनाएं ही हुई थी। अब तो आप समझ गए होंगे कि आखिर दुनिया भर में घूम घूम कर इमरान कश्मीर का रोना क्यों रोते हैं, तालिबान से गिड़गिड़ाते हैं कि कश्मीर मामले में मदद करो। साफ है कि विकास की बयार और आतंकियों की नो एंट्री से बाजवा और इमरान दोनों बुरी तरह बौखलाए हुए हैं और इसलिए आतंकी मासूम और निहत्थे नागरिकों को निशाना बना रहे हैं। लेकिन सेना के जवानों ने तय कर लिया है कि आतंकियों का भारत की सरजमी से संपूर्ण सफाया होकर रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब से थोड़ी देर पहले हुई G20 के समिट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तालिबान को दो टूक कह दिया कि तालिबान को यह सुनिश्चित करना होगा कि उसकी जमीन का इस्तेमाल किसी भी तरह के आतंकवाद के लिए ना हो। प्रधानमंत्री का यह मंत्र पूरी दुनिया के लिए कारगर साबित होने वाला है। तालिबान के खिलाफ सबसे बड़ा प्लान। 20 देशों की बैठक में तालिबान की घेरेबंदी। महाबैठक में तालिबान पर मोदी प्लान। तालिबान को मान्यता नहीं देगी दुनिया। अफगानिस्तान में तालिबान की हरकतों को लेकर दुनिया फिक्रमंद है, इसलिए G20 के 20 देशों की बड़ी बैठक में तालिबान शासित अफगानिस्तान के ताजा हालात पर चर्चा की गई। खबर है कि वर्चुअली हो रही इस बैठक में दुनिया के 20 ताकतवर देश अफगानिस्तान और तालिबान पर बड़े प्लान की तैयारी में हैं। इस बीच प्रधानमंत्री मोदी ने एक बार फिर अफगानिस्तान की जमीन का किसी दूसरे देश के खिलाफ इस्तेमाल न करने पर जोर दिया। प्रधानमंत्री ने ट्वीट कर लिखा कि अफगानिस्तान पर G20 समिट में शामिल हुआ। अफगानिस्तान की जमीन का इस्तेमाल आतंकवाद और कट्टरवाद के लिए ना हो, इस पर जोर दिया। इटली की अध्यक्षता में हो रहे इस सम्मेलन के एजेंडा में अफगानिस्तान के लोगों की मानवीय जरूरतों पर चर्चा शामिल है। इसके साथ ही आतंकवाद के खिलाफ ठोस कार्रवाई और मानवाधिकार के साथ सुरक्षा स्थिति पर चर्चा की गई है। G20 को दुनिया के सबसे ताकतवर देशों के समूह में गिना जाता है। इस समूह की ताकत का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि G20 देशों के समूह का दुनिया की 80% अर्थव्यवस्था पर नियंत्रण है। दुनिया के व्यापार का बड़ा हिस्सा G20 ही नियंत्रण करता है। इसलिए तालिबान मान्यता के लिए पाकिस्तान और चीन के जरिए G20 तक अपनी बात रखना चाह रहा है। आपको बता दें कि चीन और पाकिस्तान दुनिया में पहले ही तालिबान को मान्यता दिलाने के लिए कोशिशें कर रहे हैं। हालांकि खुद ये दोनों मुल्क तालिबान को मान्यता देने को लेकर खुलकर कुछ नहीं कह रहे। साफ है कि चीन और पाकिस्तान की मदद के बावजूद G20 से तालिबान को तगड़ा झटका लगना तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। एक तरफ भारत के साथ चीन चालबाजी करता है तो दूसरी तरफ ताइवान पर कब्जे की चीन ने तैयारी शुरू कर दी है। जी हां, चीन सैन्य अभ्यास कर रहा है कि तालिबान पर किस तरह से वो कब्जा करेगा। ताइवान ने चीन को दिखाई अपनी ताकत। ड्रैगन को जंग से पहले ताइवान की चेतावनी। ताइवान के शक्ति प्रदर्शन पर भड़का चीन। ताइवान के नेशनल डे पर शक्ति प्रदर्शन करने से चीन पूरी तरह बौखला गया है और आलम यह है कि चीन ने दक्षिण चीन सागर में ताइवान पर कब्जे का अभ्यास शुरू कर दिया है। चीनी सेना ने जानकारी दी है कि उसने ताइवान तट के ठीक सामने लाल सेना को उतार दिया है। चीन ने यह युद्धाभ्यास ऐसे समय पर किया है जब ताइवान ने 10 अक्टूबर को अपने नेशनल डे पर जोरदार शक्ति प्रदर्शन किया और आतिशबाजी भी की, जिसके बाद दोनों देशों के बीच हालात बेहद तनावपूर्ण हो गए। चीनी मीडिया की माने तो लाल सेना का अभ्यास हाल ही में फुजियान प्रांत में किया गया है,
जो ताइवान के ठीक सामने पड़ता है। दक्षिण चीन सागर में ताइवान और चीन को एक संकरा समुद्री इलाका अलग करता है। इसी इलाके में चीनी सेना ने कई बार हमला करके तटों पर कब्जा करने का अभ्यास किया है, लेकिन यह पहली बार नहीं है जब चीन ताइवान पर उकसावे की कार्रवाई कर रहा हो। ताइवान में 1 अक्टूबर से लेकर अब तक सैकड़ों बार अपने फाइटर जेट भेजकर ताइवान की हवाई सीमा में चीन घुसपैठ कर चुका है। चीन की ओर से लगातार हो रही घुसपैठ पर ताइवान ने कई बार आपत्ति जाहिर की है और ये चेतावनी भी जारी की है कि अगर दोनों देशों में युद्ध हुआ तो चीनी सेना को गंभीर नुकसान उठाना पड़ सकता है। ताइवानी राष्ट्रपति ने चीन को चेतावनी देते हुए साफ ऐलान कर दिया था कि राष्ट्रीय रक्षा को बचाने के लिए ताइवान किसी भी सीमा तक जाने को तैयार है और हम ये सुनिश्चित करेंगे कि कोई भी ताइवान को चीन द्वारा तय किए गए मार्ग पर चलने के लिए मजबूर न करे। दरअसल ताइवान को चीन अपना ही हिस्सा मानता है, लेकिन ताइवान एक लंबे गृह युद्ध के बाद 1949 में कम्युनिस्ट शासित चीन से अलग होने के बाद स्वशासित रहा है और लोकतांत्रिक रहा है। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी ताइवान पर कब्जे के लिए सेना के इस्तेमाल पर जोर देती आई है, लेकिन ताइवान के पास अपनी खुद की सेना भी है जिसे अमेरिका खुलकर समर्थन करता है और अगर ऐसे में चीन और ताइवान में जंग होती है तो उसमें अमेरिका का आना लाजमी है, जो पूरी दुनिया के लिए खतरे की घंटी होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और कू के लिए आज का हमारा सवाल यह था कि क्या आतंकियों की सक्रियता और दिल्ली में जिस तरह से पाकिस्तानी आतंकी गिरफ्तार हुआ उसके बाद सुरक्षा एजेंसियों को त्योहारी सीजन में और ज्यादा सतर्क होने की जरूरत है। 94% लोगों ने हां में जवाब दिया है। 10 में तब में फिलहाल इतना ही। वक्त एक ब्रेक का, हम फौरन लौटेंगे। चौबीस घंटे में 6 आतंकियों का सफाया। जवानों की शहादत पर एक्शन में सेना। चुन चुनकर आर्मी कर रही है आतंकियों का हिसाब। जम्मू कश्मीर में आतंकियों के खिलाफ सेना का ऑपरेशन ऑल आउट लगातार जारी है। बीते 24 घंटे में सुरक्षा बलों ने जम्मू कश्मीर में 6 आतंकियों को मार गिराया है। इनमें से कुछ आतंकी हाल में आम नागरिकों की हत्या में भी शामिल थे। पुलिस ने जो जानकारी दी है उसके मुताबिक पिछले 30 घंटे में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच 5 बार मुठभेड़ हो चुकी है, जिसमें आतंकियों को करारा जवाब दिया गया है। अनंतनाग में हुए एनकाउंटर में सेना ने एक आतंकी को मार गिराया। इस एनकाउंटर के दौरान जम्मू कश्मीर पुलिस का एक जवान भी घायल हो गया। आतंकी को ढेर करने से पहले उसे सरेंडर करने को कहा गया, लेकिन आतंकी ने फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में आतंकी मार गिराया गया। अनंतनाग के साथ साथ बांदीपुरा में सुरक्षा बलों ने एंटी टेरर ऑपरेशन चलाया। इस एनकाउंटर में एक आतंकी को ढेर कर दिया गया। मारे गए आतंकी की पहचान इम्तियाज अहमद डार के रूप में हुई है, जो लश्कर ए तैयबा के टीआरएफ से जुड़ा हुआ था। यह आतंकी शाहगुंड में आम नागरिकों की हत्या में भी शामिल था। शोपिया के तुलरान इलाके में सेना ने सर्च ऑपरेशन चलाया। कई घंटों तक चली मुठभेड़ में सेना ने 3 आतंकियों को मार गिराया। जिन आतंकियों को मारा गया है उनके नाम दानिश अहमद, यावर अहमद और मुख्तार अहमद है। आतंकियों के पास से 2 पिस्टल और एक AK-47 मशीन गन बरामद की गई है। मुख्तार अहमद गांदरबल में एक आम नागरिक की हत्या में भी शामिल था। तो वहीं शोपिया के भेरीपोरा इलाके में सर्च ऑपरेशन के दौरान सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें एक आतंकी ढेर कर दिया गया और इस इलाके में सेना का सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है। आपको बता दें कि कल जम्मू के पुंछ जिले में सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस ने मिलकर काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशन चलाया था।
आतंकियों की मौजूदगी के खुफिया इनपुट मिलते ही सुरक्षा बलों ने आतंकियों को घेर लिया था और मुठभेड़ शुरू हो गई थी, जिसमें एक जेसीओ समेत 5 जवान शहीद हो गए थे। जिसके बाद जवानों ने घाटी से आतंकियों के सफाई की कसम खाई है और पाकिस्तान के भाड़े के आतंकियों को चुन चुन कर मारा जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।